हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी के सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू कि हम कैसे सीए फाउंडेशन के एग्जाम में 300 प्लस मार्क्स जो है ना वो अपने पास सिक्योर कर सकते हैं और साथ के साथ हमारा ऑल इंडिया रैंक भी अपने पास में आ सकता है। तो मैं उन्हीं चीजों को लेकर बात करने वाला हूं बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स। बिकॉज जहां पर मैं हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है बेटा एक स्ट्रेटेजी। हमें एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना। देखिए एक प्रोफेशनल एग्जाम है सीए का, जिसके लिए हम अपने पास सोचा है कि हम सीए बनना चाहते हैं और इसी के लिए मैं आप लोगों को वीडियो तो पूरी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना कि यस आई एम गोइंग टू क्लियर मे 2026 एग्जामिनेशन एंड मैं सीए बन के दिखाऊंगा। तो अपने नाम के आगे सीए लगा के जरूर अपने पास में सोचो, ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोगों के साथ बेटा वीडियो को लेकर बात करता हूं, अंत तक सुनेगा। आप लोगों के लिए बहुत सारे टेकअवेज यहाँ पे होने वाले हैं। और यहाँ पर बेटा सबसे पहली जो बात आती है ना हमारे पास में, अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें कि हम कैसे सिक्योर करना है, तो उसके लिए बेटा मैंने कुछ की पॉइंटर्स आप लोगों को रखे। एक लास्ट पॉइंट है वो अलग से आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बात आती है सिलेबस कंप्लीशन। देखिए हमारे पास डेट शीट आ चुकी है हमारी। आज हम बैठे अपने पास 1 फरवरी पे। हमें पता है कि हमारे पास जो एग्जाम है वो 14 मई से अपने पास शुरू होने हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3.5 महीने हैं आज से लेके, ठीक है। अब इस समय को हमने अपने पास यूटिलाइज करना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के, बिना प्रॉपर प्लानिंग के हम अपने पास में इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकते। देखिए हर बार जब भी पेपर होते हैं, जिन बच्चों ने सितंबर 25 में पेपर, जिन बच्चों ने जैन 26 में पेपर दे चुके, चलो रिजल्ट अवेटेड है, तो उनसे कहीं ना कहीं आप लोगों को पेपर के रिव्यू वगैरह से पता चल रहा होगा आईसीए का जो एग्जामिनेशन होता है बेटा एक अच्छे लेवल का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, जहां पे बहुत बारी जो आप लोगों को देखने को मिलता है, हम एबीसी एनालिसिस पे जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर शायद उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसा नहीं, आपके पास पूरा समय है तैयारी करने का एक प्रॉपर तरीके से। तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है और उस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए हमारे लिए प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को क्या बोलूंगा, थोड़ा सा रिवर्स वे में चलो। रिवर्स वे में चलो। देखो रिवर्स वे में क्या है, आपका पेपर अगर 14 तारीख को है तो 10, 11, 12, 13 4 दिन तो बेटा आप अपने पास अकाउंट्स के पेपर के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि वो अपने अकाउंट्स के लिए अलग से रख दिए, ठीक है ना। 3 से 4 दिन आपके अकाउंट्स में चले जाएंगे। नाउ अब उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें 2 प्रॉपर रिवीजन तो बढ़िया वाली करनी है, जिसके लिए एक रिवीजन बेटा मैंने रखी है यहाँ पे 1 मई से लेकर 10 मई तक, जिसमें अपने पास 2-2, 3-3 दिन के अंदर में अपने पास में हर सब्जेक्ट की रिवीजन करेंगे। 10 डेज यहाँ पे हो गए। एंड एक रिवीजन हमारे पास में होगी जो हमारी 15 अप्रैल से लेके आपकी 30 अप्रैल तक के बीच में होगी, ऑलमोस्ट 15 डेज के अंदर में। सो ये हमारी प्रॉपर 2 रिवीजन के लिए हमें रखना है। अब अगर आप रिवर्स आए तो हमें ये देखना है 15 अप्रैल तक ना हमारा ना सिलेबस ने टेंटेटिवली वैसे कंप्लीट हो जाना है। देखिए प्लस माइनस फ्यू डेज रहेगा ही रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट किसने कब तैयारी शुरू करी, किसी का कोई बैकलॉग है, किसी कोई चीज है, क्योंकि हर बच्चे की प्रिपरेशन, हर बच्चा किसी डिफरेंट बैच में, जो बच्चे पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हुए हैं, कोई बच्चा संपूर्ण 1 बैच में, कोई बच्चा संपूर्ण 2 बैच में, तो देयर आर डिफरेंट लॉट सेट ऑफ स्टूडेंट्स। कोई बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग प्रकार के बच्चे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे इसीलिए एडवाइस करने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। नौ यहां से लेके यहां तक में हमारे पास में हमें इंश्योर करना है जो अगले 2-2.5 महीने उसके अंदर हमारा एक बढ़िया तरीके से सिलेबस कंप्लीट है। एंड प्लीज सिलेबस कंप्लीट करना डजंट मीन ओनली खाना पूर्ति सिर्फ लेक्चर देखना। आपकी एक प्रॉपर तरीके से जो रिवीजन है ना एक वहां पे भी हो जाती है, ठीक है ना, एक वहां पे भी हो सकता है, जिसके अंदर मैं आपके थोड़ा समय को एलोकेट करने की बात करूं तो आपका क्लास का जो टाइम हो 6 से 7 घंटे लेता है। तो 6 से 7 घंटे हमारे तो ज्यादा भी चले जाते हैं बेटा। आप थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट प्ले कर सकते हो। आप अपने पास में अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मान लीजिए क्लासेस आप लाइव अटेंड करते हो, आप रिकॉर्डेड में थोड़ा सा शिफ्ट करके समय बचा सकते हो, ठीक है ना। ये बच्चा टू बच्चा है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ये देखना है यार मेरा विजन क्या है, मेरा है मैंने एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो उसके लिए मेरे को इंश्योर करना है कि मैं अपने पास में क्लासेस में अप्रोप्रिएट अपना टाइम लगा रहा हूँ और ये मेरे पास सही तरीके से टाइम लग रहा है, जिसके बेस पे उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना होमवर्क के लिए अपना टाइम निकाल रहा हूँ रिवीजन के लिए। तो होमवर्क 2 से 3 घंटे मान के चलिए लग जाते हैं। देखिए अकाउंट्स का होमवर्क में आपको अच्छा खासा समय लग जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ के अंदर में बेटा हमारे पास में राइटिंग प्रैक्टिस करने का है, वो अपने पास इग्नोर नहीं करना है। लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट है। 1 से 2 क्वेश्चन डेली मान के चलो कि हमने अपने पास करने ही करने लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस। देन जो इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, उसका जो भी होमवर्क मिल रहा है, जो भी टॉपिक कराया जा रहा है, उसकी जो भी एमसीक्यूज है, प्लीज उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो वो अपने पास इंश्योर करो कि आप अपने पास में इतना समय लेके चलते हो कि आपका होमवर्क घर में लगता है। और ये साथ में आपका अलग से मैंने सेल्फ स्टडी का निकाल दिया 1 से 2 घंटे। सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आप अपने एंड पे कर रहे हैं। काफी बार बच्चे सिर्फ और सिर्फ इवन द रिवीजन फेजेस जब आते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ पता है किस पे रहते हैं, वीडियोस पे रहते हैं। बेटा जब तक आप अपने पास सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप किसी भी अगर टॉपर रैंकर बच्चे आप कभी भी अगर बात सुनते हैं ना, हमेशा एक चीज निकल के आती है
कि बच्चे ने बहुत ज्यादा वीडियोस की बजाय अपना सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा अपने पास दिखा है, क्योंकि लास्ट के फेजेस में ना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है कि आप अपने पास में सेल्फ स्टडी पे ज्यादा टाइम है, जब तक खुद नहीं सोचेंगे, खुद क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है खुद क्वेश्चन अपने पास ट्राई करना, खुद सॉल्व करना। टीचर तो आपको करा ही रहा है, बट जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको बोलूं, आप ना इसी समय अपने पास ना 7-7 चैप्टर रिवाइज करते जाते हैं, आप अपने पास चैप्टर वाइज टेस्ट देते जाते हो, आपके ना एक रिवीजन तो यहीं पे हो जाती है, ठीक है ना। एंड यहीं पर में ना आप इवन आपके जो भी अकाउंट जैसा सब्जेक्ट है आपके पास में, इवन एमसीक्यूज जहाँ पे है, मैथमेटिक्स है आपके पास में, आपका इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे कोशिश करें कि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना वहीं पर अपने पास ना मार्क करते चले, इससे आपको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि डुप्लीकेसी को हमने हटाना है, तो हम डुप्लीकेसी को हटाएंगे तो आपका सभी, तो अगली बार में हमारा समय कम लगेगा सिलेबस को रिवाइज करने में। तो वो चीज़ इंश्योर करनी हमें कि हम इस समय पे अगर करते जाते तो उसका बेनिफिट हमें इन रिवीजन फेजेज में मिल जाता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर स्मार्टली बेटा प्लान करेंगे ना तो एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, और अभी से उसके लिए स्मार्टली एक्ट करना है, लास्ट में जाके नहीं होना भाई कुछ। लास्ट अभी समय बचा है, अभी से स्मार्टली एक्ट करेंगे तो चीजें आपके पास बेटर तरीके से हो जाएगी। मैं इसी चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। यस सर। तो एक आपके पास आता है बेटा सही तरीके से टाइमली सिलेबस कंप्लीशन होना और प्रॉपर होना, जिसके अंदर में प्लीज मैं आप लोगों को बोलूंगा सिलेक्टिव स्टडी पे मत जाना। प्रोफेशनल एग्जाम है हमारे पास बेटा, कहने को पेपर आपका 100 नंबर का होता है, पर आपको पता है सही मायने में हर पेपर एक तरीके से जो हमारा अकाउंट और लॉ का बोलो 120 मार्क्स का हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर में बेटा आपके चॉइस रहती है पेपर के अंदर में, तो हमें इंश्योर करना है कि हम अपनी प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, ठीक है ना, अभी से, ताकि हम 100% कवरेज अपने पास सिलेबस की करके जा रहे हैं। और वो पेपर वाले दिन अगर हमारे पास भी चॉइस भी रहनी चाहिए पेपर में, क्या अच्छा मेरे को ये क्वेश्चन कम आते हैं, क्वेश्चन जाते हैं तो पूरा कर जाऊं। अभी से सिलेक्टिव स्टडी पे मत जाना, अभी से सिलेक्टिव स्टडी पे मत जाना, ठीक है ना। हमें इवन जो एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट्स है उनके अंदर ये आदत भी डालनी पड़ती है कि यार अच्छा मेरे पास ये टॉपिक्स मान लीजिए मेरे कम वीक है तो मैं उस पर अपने ज्यादा लगा सकूं, ये टॉपिक मान लीजिए बिल्कुल नहीं आता तो मैं छोड़ने की आदत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो चीजें अभी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। अभी अपने पास प्रॉपर तरीके से सिलेबस के कंप्लीशन पे अभी आपके पास चीजों के होमवर्क वगैरह की प्रैक्टिस करते जानी है, ठीक है ना। रिवीजन जैसे मैंने बोला बेटा 2 से 3 रिवीजन्स आप लोग के लिए मस्ट है, जो मैंने आप लोगों को दिखा दी। 2 तो कंप्लीट रिवीजन है, 1 आपकी अभी चल रही है। इतना हम अपने पास टारगेट जरूर बना के चल सकते हैं। हाँ, जो बच्चों ने बहुत लेट तैयारी शुरू करी है, जिन बच्चों का ऐसा लग रहा है कि यार हमारा तो सिलेबस बहुत लेट कंप्लीट होगा, तो उनकी फिर 1 रिवीजन हो पाएगी, या कुछ सब्जेक्ट्स की वो 2 कर लेंगे, किसी के 1 कर लेंगे, तो वो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच रहेगा अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है। ये मैं उन बच्चों के लिए मान के थोड़ा सा बता रहा हूँ जिन बच्चे फर्स्ट टाइम मई में पेपर देने जा रहे हैं। जो बच्चे मान लीजिए जैन में जिनका अटेम्प्ट था उन्होंने अपना अटेम्प्ट स्किप कर दिया, या जिन्होंने जैन में पेपर दिया और उन्हें लगता है पेपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए, और वो बच्चे मई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनका तो बेटा सिलेबस एक बार के लिए कंप्लीट हो ही चुके हैं, अब उनको तो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से बस रिवीजन करनी है, अच्छे बड़ी बढ़िया वाली, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल सब्जेक्ट। देखिए मैं सब्जेक्ट अकाउंट्स पढ़ाता हूं, तो बच्चों को लोग बेटा अकाउंट्स के अंदर पूरी मेहनत करनी, 90 का टारगेट, 90 का। बेटा आपके लिए ना चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और पास तभी होंगे अगर चारों सब्जेक्ट में 40+ हमारे होने चाहिए, एग्रीगेट हमारा 50% होना चाहिए। और अगर हम 300 नंबर के ऊपर सोच रहे हैं तो हमारे लिए तो हमारी नजरों में सारे सब्जेक्ट बराबर है, हमारी नजरों में हमारे लिए सारे, हाँ किसी सब्जेक्ट को करने में समय कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है भाई, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। पर आपके लिए ना चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ही लेके चलना है, ठीक है ना, वो हमेशा लेके चलना है। जो सब्जेक्ट वीक है उसे स्ट्रांग बनाना है। हम ये नहीं बार बार बोलेंगे सर लॉ हमसे हो नहीं रहा, लॉ हमसे हो नहीं रहा, सर हम नॉन मैथ्स वाले हमसे मैथ्स नहीं हो रहा, या जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हमसे अकाउंट्स नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बेटा आपके पास जब पेपर क्लियर करना है तो यही 4 पेपर है जिनको क्लियर करना है। तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ, रोने धोने से नहीं होगा, मेहनत करने से होगा। तो जो सब्जेक्ट वीक भी है उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, मेहनत करो। दिन के हमें 8 घंटे नहीं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ेंगे अगर हम वीक है किसी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। और जो सब्जेक्ट हमारे स्ट्रेंथ है उनको अपने स्ट्रेंथ बनाए रखना है। मे भी हो सकता है किसी का अकाउंट स्ट्रेंथ है, मे भी मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स स्ट्रेंथ होता है, जो अपने पास मैथ्स पहले से किया होता है, ठीक है ना। तो हमें उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखना, और जो वीक सब्जेक्ट्स है उनको अपने पास कन्वर्ट करना है, अपनी स्ट्रेंथ लेकर आने, तभी तो हम अपने पास में रैंक और 300+ मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने पास में इंश्योर करना, और उसके लिए सारे सब्जेक्ट को इक्वल तवज्जो देनी है, सिर्फ माइंड में नहीं आपके एक्ट में भी होनी चाहिए वो चीज। देन इज द कवरेज। देखिए आई से रिलेटेड जितनी चीजें ना उसे बढ़िया तरीके से करना है, मैं हमेशा ये बोलता हूं। और उसके अंदर सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं होता है ओनली, आपके आरटीपीज पीवाईक्यूज एमटीपीज भी आते हैं, और जिसमें काफी बार डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और वो आपको वहीं से होते हैं। देखिए जिन बच्चों को, जो बच्चे मेरे से अकाउंट्स पढ़ते हैं, वहां पर बेटा बुक के अंदर ऑलरेडी आरटीपीज पीवाईक्यूज ना सारे आपके कवर होते हैं, ठीक है ना। बट जब बच्चे आप खुद करते हैं, मान लीजिए आप खुद करते हैं, तो मैं बोलता हूं कम से कम आपके पास में 3 से 4 अटेम्प्ट के आपके पास पीवाईक्यू और आरटीपी तो करने हैं। एमटीपी आप अपने रेलिवेंट अटेम्प्ट के कर लेंगे, दैट इज
मोर देन सफिशिएंट कि आपने मॉक टेस्ट पेपर जो दे दिए लास्ट में अपने अटेम्प्ट के दे दिए, पर ये आपके पास 3 से 4 अटेम्प्ट के रखो अगर आप खुद कर रहे हो अपने एंड पे, ठीक है ना। बट ये करने जरूरी है, इससे पता चलता है। सिर्फ आप अपने पास सिर्फ ओनली स्टडी में से करते हो ना, वहां थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, ठीक है ना, तो उसका आपको पता ही तभी चलता है। और ये चीज भी मैं बोलूंगा, ये चीजें अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है ना, आपके मान लीजिए नोट्स में आपके कवर नहीं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर कोशिश करो चैप्टर वाइज साथ साथ निपटा दो, क्योंकि जब आप अपने पास में बाद में करते हो ना तो बेटा समय ज्यादा लगता है रिवीजन फेज में, अभी कर दोगे ना तो कॉन्फिडेंस रहता है, और काफी बार डुप्लीकेट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, तो आपका समय बच जाता है उस चीज को लेके। तो मेक इट श्योर कि इसे अगर आप साथ साथ कर लेते हैं ना तो आपका हमेशा एक एज रहते हैं, हमेशा आपके ऊपर एक बेनिफिट रहेगा जिसका आपको बाद में, पर ये चीजें करनी अनिवार्य है, ये चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन इज द टेस्ट। मैंने देखा है एक जो फर्क आता है ना, जो बच्चा 200 से 250 लेके आ रहा है और जो बच्चा 250 से 300 लेके आ रहा है बेटा मार्क्स, और जो 300 प्लस लेके आ रहा है बेटा, इसमें उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टिल द टाइम आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं आप लोगों को अपनी कमियों का पता ही नहीं चलेगा। आप लोगों को ये नहीं पता चल पाएगा क्या मेरी स्पीड अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, क्या मैं रिकॉलिंग कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं एमसीक्यू वालों में छोड़ने वाली अपनी आदत बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा हूं, क्या मैं अपने पास में फ्रेमिंग अपने पास प्रॉपर तरीके से लॉ जैसे सब्जेक्ट में कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता चलती है बाय गिविंग ओनली टेस्ट। चाहे आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, बेयर मिनिमम मेरा मानना है हर सब्जेक्ट के आज से अगर देखो 2-2 3-3 टेस्ट आपको देने पड़ते हैं, लास्ट में जाके फुल सिलेबस टेस्ट तो एक एक पक्का ही पक्का देना है, ये अपने पास इंश्योर करना ही करना है। तो टेस्ट देने ही देने हैं, वो हमेशा हेल्पफुल होते हैं। आपके पास में आपकी बहुत सारी कमियां बहुत सारी चीजों का आप लोगों को हमेशा पता चलता है जब भी आप टेस्ट देते हैं, तो मेक इट श्योर टेस्ट देने ही देने। एंड लास्ट चीज में अगर आपको बोलूं, लास्ट चीज होती है बेटा आप लोगों की, दैट इज कंसिस्टेंसी। आप आज मेरी इस वीडियो को देख लेंगे, आप लोग अपने पास में मोटिवेट हो जाएंगे, आप लोग अपने आप कहेंगे नहीं नहीं हम करके दिखाएंगे। भाई सिर्फ 1 2 5 10 दिन की बात नहीं है, आज से लेके जब तक पेपर खत्म नहीं होते 3.5-4 महीने तक की जो जर्नी है उसमें इंश्योर करना है कि हमें सारी चीजें करनी ही करनी है, प्रॉपर प्लान बनाना है, उसके एग्जीक्यूशन करनी है, इतनी रिविजन करनी है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। सिर्फ ये 1 2 5 10 दिन से नहीं होगा, ये अपने पास जर्नी लंबी। हाँ आई नो कि देयर आर सर्टेन डेज, फेस्टिवल सीजन आएगा, होली वगैरह आएगा फरवरी का महीना है तो उसमें स्पेशल डेज भी आते हैं, चलो ठीक है। वो मेरा कहने का मतलब क्या है, कुछ कभी कभी आप लोगों के जो दिन है वो आते हैं, ठीक है ना, कि जहाँ पे आप लोगों के चलो ऑफ वगैरह बनता है, बट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए यस मुझे करना है, और वो लंबे समय तक आप लोग कंसिस्टेंट रहना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। मैं सही बोलूंगा, अपने ऊपर विश्वास रखना है। बिकॉज एक चीज आपको बोलूं, मैं तो कभी ये कहता ही नहीं कि ये चीज आसान है, मैं तो कभी नहीं कहता, बट मैं ये जरूर कहता हूं इट इज गोइंग टू वर्थ इट। इट इज नॉट इजी बट इज गोइंग टू वर्थ इट, ये तो बात पक्की है, ठीक है ना। एंड साथ के साथ आते बेटा स्ट्रगल से डरना थोड़ी ना, मतलब हमें आपको लगता है यार हमने अपने पास में स्ट्रगल है सर बड़ी दिक्कत है, वो बेटा आपके पास में, क्योंकि यही कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी भी तो है ना। आपने बताना यार आपकी क्या सक्सेस स्टोरी थी, क्या स्ट्रगल स्टोरी थी, आपने कितनी स्ट्रगल करी, तो उससे घबराना नहीं है कि यही आपकी कल को आपकी स्टोरी बन जानी है, ठीक है ना। तो मेक इट श्योर अपने ऊपर विश्वास रखें, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अपने एफर्ट्स डालते चले, घबराना नहीं है। आप लोगों को कोई भी और चीज को लेकर स्पेसिफिक मेरे से या टीम से कोई भी और वीडियो या किसी पर्टिकुलर चीज पे आप लोगों को चाहिए कि यार हम वीडियो बना दें, तो प्लीज कमेंट के अंदर जरूर लिखना। एंड एक बात और लिखना, वी आर गोइंग टू क्लियर May 26 एग्जामिनेशन एंड वी आर गोइंग टू गिव अवर बेस्ट। हम अपने इस बचे हुए समय को अपना बेस्ट यूटिलाइज करेंगे और अपना बेस्ट देंगे, और May 26 के एग्जामिनेशन में 300 प्लस मार्क्स पक्का लेके आएंगे, ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बेटा कंप्लीट करता हूं, अपने ऊपर विश्वास रखें, मिलते आगे, बाय बाय।